ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आपसे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि एक बार एक चोर था और उसने चोरी करता था। तो चोर अपने बेटे को मरने के समय ये शिक्षा दिया कि बेटा, जब तुम चोरी करोगे तो कभी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना। चोरी करने वाले व्यक्ति को धार्मिक स्थान पे नहीं जाना है, या तो कहीं मंदिर सत्संग आदि में तुमको नहीं जाना है। और दूसरी बात ये नोट कर लो कि कभी भी चोरी करना, तो कितना भी कोई मारे कुछ भी करे, तुम चोरी करने का स्वीकार मत करना कि हमने चोरी किया है। तो बोले सत्य वचन। ऐसा कह करके फिर वो चोर मर गया और उसका बेटा रह गया। अब बेटा एक दिन चोरी करने निकला, ताला जैसे ही तोड़ रहा था उसके घर के लोग जग गए। अब सभी ने शोर मचा दिया कि अरे चोर आया है, चोर आया है। तो बाहर में पहरेदार था और अंदर में घर वाले थे। अब दोनों के बीच में फंसा था, लेकिन कैसे भी करके उन लोगों ने बोला, पहरेदार ने बोला अब भाग के जाएगा कहाँ, अब तो यहीं पे रहेगा। तो उसको पकड़ने का कोशिश किया लोग, तब तक कहीं से न कहीं से निकल कर भाग गया। तो जाकर के एक ऐसी सत्संग चल रहा था, उसी सत्संग में जाकर के छिप गया। अब छिप गया तो वहाँ पर अब उसके पिताजी ने कहा था कि तुम्हें कभी भी सत्संग नहीं करना है, कोई भी बातें नहीं सुननी है। तो उसने क्या किया, उसी सत्संग में बैठा था तो बैठे बैठे कान बंद करके बैठा था कि मेरे कानों में सत्संग की आवाज़ें नहीं आएगी। तब तक ये लोग जो ढूंढ रहे थे चोरी करने के लिए कि मतलब कहाँ गया चोर, तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने पकड़ लिया कि ये चोर यहाँ ही पर है। तो पकड़ लिया तो लास्ट तक उसके कानों में ये बात एक चली गई कि देवी देवताओं का कभी छाया नहीं होता है। जब ये बात सुन लिया, अब तो बोला कि मुझे इससे क्या मतलब। उस टाइम तो ये सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब है, छाया रहे ना रहे। तो उसके बाद ये लोग पकड़ लिया, पकड़ के फिर ले जाके जेल में डाल दिया। जेल में डाल करके, पहले ऐसा नियम होता था कि जब कोई गलती स्वीकार कर लेता था तो उसको सज़ा नहीं दिया जाता था, फिर सज़ा से छोड़ दिया जाता था। लेकिन वो गलती स्वीकार नहीं कर रहा था। कितना भी मारा पीटा गया, सब कुछ किया गया, फिर भी वो गलती स्वीकार नहीं कर रहा था। तब वो पुलिस वालों ने सोचा कि इसको मिल करके इसको कुछ उसके साथ खेल खेला जाए ना। देवी देवता बन करके आए और फिर देवी देवता बन करके उसको कुछ उस तरह की बातें किया जाए जिसमें कि ये गलती स्वीकार कर ले। तो बोला लो कि सही है। तो एक प्लानिंग किया गया, एक ठगनी को बुलाया गया, क्योंकि वो देवी को मानता था चोर, जिसके वजह से वो देवी को पहनाया गया वस्त्र, नया नया देवी का वस्त्र पहनाया गया, नकली हाथ लगाया गया और उसके बाद नकली शेर पर बैठाया गया और ये बोला गया कि वो जा कर के उससे बात करेगी, पूछेगी। तो वो मतलब वो तो मिले, पुलिस के द्वारा मिला हुआ था। तो अपने आप गेट खुला, जिससे आवाज़ से एक अलग अंदाज से गेट खुला और गेट खुलने के बाद वो देवी गई। तो उसने बोला कि बेटा तुम एक अलग अलग अंदाज से बोलने लगी, पूछने लगी कि बेटा बताओ तुम क्या गलती किया है, सच सच मुझे बता देना, तुम चोरी किया है। तो उसने क्या किया, जैसे ही बोलने वाला था वैसे ही देखा कि ये तो देवी का परछाई है, परछाई उसको दिख गया। तो उसने बोला कि ये तो देवी नहीं है, मेरे साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं यदि चोरी किया रहता तो मैं आपको सच सच बता देता, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। तो बोले कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं है। फिर वापस चली गई तो देखा तो उसको जेल से छुड़ा दिया गया। वो तो जान रहा था, फिर उसको छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो समझ गया कि मतलब इसने चोरी नहीं किया है, क्योंकि इसने सच सच बता दिया। तो उसने सोचा कि मैं एक छोटा सा सत्संग का एक शब्द हमने सुना तो इतना मुझे कल्याण हुआ कि मैं उससे बाहर निकल आया, जेल से बाहर निकल आया। तो यदि मैं जीवन भर सत्संग करूँगा तो कितना मेरा कल्याण हो जाएगा। तो एक सत्संग की बातें सुना था कि उनको कहा गया था कि देवी का छाया नहीं होता है, जिसके वजह से वो सुन करके वो पकड़ लिया कि देवी का छाया नहीं होता है। तो घर से मतलब वो जेल से उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको सच सच बोला। तो एक शब्द से उसका कल्याण हो गया, उसको जेल से बाहर निकल गया। तो उसी तरह से वो जीवन भर अब चोरी करना बंद कर दिया और जीवन भर सत्संग का सहारा लेकर के अपना जीवन बिताने लगा। उसका जीवन काफ़ी खूबसूरत हो गया, जीवन बदल गया एक सत्संग सबसे। उसी तरह से हम अपने जीवन में यदि हम सत्संग का, हम अपने बाबा के ज्ञान की मुरली का एक पॉइंट भी अपने जीवन में यदि धारण करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन
ज़रूर हो जाता है। और वही परिवर्तन हमारे जीवन को एक नया मोड़ देता है, जिससे कि हमारा जीवन सुखद और सुलभ हो जाता है और जीवन हमारा आसान हो जाता है। ओम शांति। आज मैं आप सबको लिट्टी बनाना बताऊंगी। बाटी जिसको बोलते हैं, तला हुआ तेल में छान करके हम कैसे लिट्टी बनाते हैं उसका मैं आज। ये आटा मैंने 1 केजी आटा लिया है और इसमें सरसों तेल डालेंगे मोयन के लिए। थोड़ा सा सरसों तेल पड़ता है और इसको अच्छी तरह से ऐसे दोनों हाथ से ऐसे दबा के मिला लेंगे। ये है बेकिंग पाउडर, ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। ये पूरा 250 ग्राम पानी लग गया, 1 कटोरा। इससे 1 कटोरा पानी, थोड़ा सा कटोरा बड़ा है, इससे 1 कटोरा पानी लग गया। ज़्यादा गीला नहीं सानना है, रोटी से थोड़ा सा टाइट सानाएगा। यहाँ सत्तू में नमक, मिर्ची, अजवाइन, मंगरेल, अदरक ये सब डालकर सरसों तेल डाल करके उसको मिला के हमने बना लिया है। ये सत्तू का रेसिपी तैयार हो गया है। पहले भी मैंने सत्तू के लिए बताया है कि कैसे सत्तू बनता है, इसलिए मैं अभी सिर्फ दिखा रही हूँ। आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुझे भरना है वैसा ही मुझे आटा का टुकड़ा चाहिए। ये लिट्टी आप जब तलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि तला हुआ है। तेल थोड़ा सा भी नहीं खींचता है और कोई भी खा सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। और सरसों तेल में ही इसको तलना होता है, इसमें रिफाइंड नहीं डालते हैं। सरसों तेल में काफ़ी अच्छा होता है और तेल भी उसमें बहुत कम, नहीं के बराबर लगता है। ऐसे ऐसे ही दोनों अंगूठे से ऐसे दबा करके और इसमें होल कर लेना है थोड़ा सा, और फिर इसमें सत्तू को ऐसे डाल के भर देना है इस तरीके से, और फिर ऐसे मुंह इसका बंद कर देंगे इस तरीके से। इसको हम काटेंगे नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा रहने पे निकाल दिया जाता है इसको काट करके, और फिर इसको ऐसे कर देंगे तो ये अच्छे से चारों तरफ से। यहाँ लिट्टी बना के रख लिया है। अब मैं इसे तेल में डालकर तलूँगी। सरसों तेल ही हमने लिया है, सरसों तेल में ही डालकर मैं इसको तल रही हूँ, क्योंकि सरसों तेल काफ़ी अच्छा होता है और उसमें अच्छा बनता भी है और हर्जा भी नहीं करता है, सॉफ्ट होता है। रिफाइंड में थोड़ा सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाता है, लेकिन सरसों तेल में काफ़ी अच्छा बनता है। यहाँ इसको हम उलट पुलट भी कर लेंगे, पलटी करते रहेंगे बीच बीच। और आँच का फ्लेम बहुत कम रहेगा, एकदम मीडियम से भी कम होगा, उसी में ये धीरे धीरे पकेगा। इस तरीके से ये लिट्टी बनता रहेगा। हम इसको उलट पुलट भी करते रहेंगे बीच बीच में, जब तक कि भूरा कलर ना हो जाए तब तक हमें इसको पलटना है। और उस यहाँ लिट्टी अब बन करके तैयार हो गया है। देखिए ये फट गया है, थोड़ा थोड़ा फट गया है लिट्टी। काफ़ी सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है ये। यहाँ देखिए अमरा का चटनी मैं बना रही हूँ। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अमरा को काट लेंगे, सारे अमरे को, और फिर मिक्सी जार में ले करके मैं इसको पीस लूँगी। इसमें 2 मिर्ची डाल देंगे और फिर अदरक का 1 टुकड़ा मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी पानी डाल दूँगी और इनको डाल करके मैं अच्छी तरह से पीस लूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और डाल करके इसको मिक्सी बाउल में लेके पीस देंगे। ऐसे तो लिट्टी के साथ चोखा या छोला बनता है, चना का सब्जी रहता है, लेकिन आज हम लोग सलाद बना रहे हैं।
सलाद के साथ ही आज लिट्टी खाएंगे। सलाद और चटनी है और अमरा का सब्जी है। शांति, आज रात्रि भोजन में लिट्टी बना है, जो कि लिट्टी का मैंने बताया है कि कैसे बनता है। ये जो लिट्टी होता है, इसमें जैसे तला हुआ तो है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि तला हुआ है। तेल जरा सा भी इसमें लेता नहीं है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। खाने में बहुत सॉफ्ट भी और स्वादिष्ट भी। इसको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए। ये बहुत अच्छा खस्ता ये बना हुआ है लिट्टी। और ये अमरा का चटनी है। तो आज का ये रात है, ये अमरा की चटनी, अमरा होता है छोटा छोटा, और ये है इसका सब्जी। ये देखिए, इसका सब्जी भी बना है, और ये आम है और बाकी सलाद है। तो ये सब आज का भोजन में इस तरीके से बना है। ऐसे तो लिट्टी के साथ चोखा बनता है, लेकिन आज हम लोग सलाद के साथ और आम के साथ, सब्जी के साथ आज लिट्टी खाएंगे। ओम शांति। आज की दिनचर्या का, आज की वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति।